वेनेजुला से आई ये तस्वीरें आपके दिल को झकझोर देंगी। एक ऐसा भूकंप जिसने सिर्फ कुछ सेकंड में पूरी जिंदगी बदल दी। ऊंची ऊंची इमारतें जो कभी लोगों का घर थी, देखते ही देखते धूल और मलबे में बदल गई। हर तरफ चीख पुकार, धुआं और मौत का सन्नाटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। बताया जा रहा है कि महज 40 सेकंड के भीतर आए इस विनाशकारी भूकंप ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस आपदा में 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोगों की मौत की आशंका है। यह आंकड़ा कितना भयावह है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। राहत एजेंसियां लगातार मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब आपकी स्क्रीन पर पहली तस्वीर ध्यान से देखिए। एक विशाल इमारत जो कुछ सेकंड पहले तक मजबूती से खड़ी थी, अचानक जोरदार झटके के बाद भरभरा कर नीचे गिर गई। धूल का गुब्बारा पूरे इलाके में फैल गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। एक झटका और सब कुछ खत्म। सोचिए, जिन घरों में कुछ मिनट पहले हंसी थी, बच्चों की आवाजें थी, परिवार साथ बैठा था, उसी घर की जगह अब सिर्फ मलबा बचा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये दृश्य शिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का बताया जा रहा है। जैसे ही भूकंप आया, पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए ताकि गिरती इमारतों से खुद को बचा सके। एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके भी इस तबाही के सामने बेबस नजर आए। जरा सोचिए, जब धरती ही आपके पैरों के नीचे हिलने लगे तो इंसान आखिर कहां भागे। अब तीसरी तस्वीर। सड़क पर सामान्य तरीके से चलते लोग, किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक जमीन कांपने लगी। पहले हल्के झटके, फिर बेहद तेज कंपन। लोग डर कर भागने लगे। कोई अपने बच्चों को उठा रहा है, कोई अपने बुजुर्ग को संभाल रहा है, यहाँ तक कि जानवर भी डर रहे हैं। कुत्ते बुरी तरह घबराकर इधर उधर भागते नजर आए। एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर पूरी ताकत से दौड़ रही है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक डर, कहीं देर ना हो जाए। अब ये आखिरी तस्वीर, शायद सबसे दर्दनाक। पूरा शहर, जी हाँ, पूरा शहर मलबे में बदलता नजर आ रहा है। जहां कभी रोशनी थी, बाजार थे, जिंदगी थी, अब वहां सिर्फ टूटे हुए कंक्रीट, बिखरे सामान और रोते हुए लोग हैं। इस भूकंप ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई है, इसने हजारों परिवारों से उनका घर छीन लिया है। कई बच्चों से उनके माता पिता और कई माता पिता से उनके बच्चे छीन लिए हैं। हर तरफ त्रासदी का मंजर है। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात काम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड, मेडिकल स्टाफ और बचाव कर्मी हर सेकंड जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आफ्टर शॉक लगातार महसूस किए जा रहे हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं। जैसे जैसे मलबा हटेगा, वैसे वैसे इस त्रासदी की असली तस्वीरें सामने आएगी और आशंका है कि मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वेनेजुला आज दर्द में है, रो रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त वहां चल रहे राहत और बचाव अभियान पर टिकी हुई है। प्रार्थना कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित मिले, क्योंकि इस तबाही ने एक बार फिर से याद दिला दिया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है।